वेलकम बैक। भावलपुर में मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज की हलाकत। MS विक्टोरिया अस्पताल के मुताबिक मुश्तबा मरीज को गुज़िश्ता शब लाया गया था। मज़ीद जान लेते हैं समागे नुमाइंदे एहसन अंसारी से। जी एहसन, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, मुश्तबा शख्स जो था, मरीज था, 2 रोज कबल भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में मंकी पॉक्स की मुमकिना अलामात के साथ जो है वो रिपोर्ट हुआ था। 25 साल ये रिहायशी था, भावलपुर शहर से इसका ताल्लुक था। आज सुबह जो है वो दम तोड़ चुका है, जिसकी तस्दीक भावल विक्टोरिया अस्पताल ने MS ने भी की है। इसके हवाले से उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट होने वाला शख्स है उसके जो ब्लड के और वायरस के जो सैंपल्स हैं वो फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं और फॉरेंसिक की रिपोर्टों के आने के बाद जो है तमाम अहले खाना के हवाले से जो है ना, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ फैसलाबाद के मजदूर सड़कों पर निकल आए हैं। जिला कौंसल चौक में एहतजाज जारी है। क्या कहना है मुजाहिरीन का, जान लेते हैं नुमाइंदा समा नईम कैसर से। जी नईम। जी देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, जिससे महंगाई बढ़ती जा रही है और फैसलाबाद में पावर लूम्स इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है। पावर लूम्स के साथ साथ साइजिंग और स्पिनिंग फैक्ट्रियां वो भी बंद हो रही हैं, तो इसकी वजह से मजदूर जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। यहाँ पर जिला कौंसल चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है और यहाँ से घंटाघर चौक तक एहतजाजी रैली जो है वो भी निकाली जाएगी। रोजाना की बुनियाद पर ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और पेट्रोल पंप मालिकान ने भी कल से हड़ताल का ऐलान किया गया और पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमने आज फैसला किया है लेबर एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से आज हम से चौक घंटा तक एहतजाजी रैली निकाल कर आज हम बाकायदा तहरीक का आगाज करेंगे। यह तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी, यह तहरीक फैसलाबाद से निकलकर पूरे पंजाब में फैलेगी, पंजाब से निकलकर पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। और इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Gasoline prices, but they're not against the war. That just came out loud and clear in a poll. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good? Go ahead. All I'm going to say is we love you, we love your child, and that's what they are to them. They're their children. There's no games, no nothing. That's their child. And all you can do is throw out your heart. Thank you. Thank you very much. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई भी नहीं चाहता कि ईरान एटमी हथियार हासिल कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर के बयान को विफाकी हुकूमत और नून लीग की पॉलिसी करार दे दिया। मीरपुर में जलसे से खिताब में कहा कि साबिक वजीर आज़म और मौजूदा वजीर आला ने मुजफ्फराबाद जलसे में बयान की मजम्मत तक नहीं की। कश्मीरी अवाम को वोट देकर दिखाना होगा कि वो इस बयान के खिलाफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान को संवारने का कहने वाले पहले कसूर को तो लाहौर बना ले। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के दिनों में सड़कें बनाने का ऐलान करती है। अपनी बहन को बताना चाहता हूं कि आपके वालिद 3 बार वजीर आजम रहे, उस वक्त सड़कें बना देते। जो ये समझते हैं कि 12 सीटें उनकी जेब में हैं, वो अवाम से नाइंसाफी करते हैं। ये रायविंड को ही पंजाब समझते हैं। इन्होंने कभी अंदरून पंजाब का हाल ही नहीं देखा। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध नहीं, वहां के अवाम करेंगे। लोगों की आवाज फैसला साज इदारों में होनी चाहिए। बाद में इनके जो सियासी कायदीन हैं, इनको ये ख्याल ही नहीं आया कि जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया गया है आजाद कश्मीर या कश्मीर के अवाम के लिए, मीरपुर के बारे में जो ये वजीर कह रहा है या रावला कोट के लिए जो उनके ये वजीर कह रहा है, इनका पार्टी क़यादत को तो एहसास ही नहीं हुआ कि एक बयान दे दे। इनके वजीर के जो बयान है तो बात हो। बहुत अफसोस की बात है कि कल जहां साबिक वजीर आजम साहब ने ना मौजूदा वजीर आला साहिबा ने इन बयानात को कंडेम किया, इन बयानात को पे मजम्मत की, तो उसके बाद में ये समझता हूं कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है।
मज़ाहमत नहीं तो इतना कहते कि ये इनका राय मेरी नहीं, वो भी नहीं कह सका। क्या माफी मांगे या ओहदा छोड़े? इसलिए अगर आपका वजीर का ये मौकफ है कि वो नहीं मानता कि मीरपुर कश्मीर का है, रावलाकोट कश्मीर का है, एक तो कौन होते हो या फैसला करने वाले, लेकिन अगर आप इतना ढाई से नहीं मानते और वजीर आजम साहब आपको कैबिनेट से नहीं निकाल रहा है या आपको मजबूर नहीं कर रहा है कि अपने अल्फाज वापस ले, तो मैंने इससे ये माना लिया कि ये वफाक का बाकायदा पॉलिसी है, वफाकी हुकूमत भी यही सोचता है। और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स, ड्रोन्स और ऑटोनमस सिस्टम्स का इनकलाब पाकिस्तान को 21वीं सदी की सफ़े अव्वल की मईशतों में शामिल करेगा। मुआरका हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान ने साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए सरहदों का दिफा यकीनी बनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद तैयारी मुल्क में हो रही है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की का सफर तेज तर। इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फख्र है। पाकिस्तान में 60% से जायद ड्रोन्स मुकामी सतह पर तैयार हो रहे हैं। मार्का हक में फील्ड मार्शल की सरबराही में पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। Our brave armed forces proved beyond any ray of doubt that Pakistan possesses not only the iron resolve to safeguard its sovereignty, but also the indigenous capability, technological prowess and operational excellence required to employ advanced autonomous technologies in defense of our motherland. वजीर आजम का कहना था कि ऑटोनोमस सिस्टम के लिए वाज़ेह कानून साजी और फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। स्पार्क एंड एवेल्युएट प्रोग्राम के आगाज और पाकिस्तान वेंचर फंड के क़याम का ऐलान भी कर दिया। I am delighted to announce two landmark initiatives. First, we are launching the Spark and Elevate program. Second, we are establishing the Pakistan Venture Fund with an initial commitment of $20 million to catalyze investment in our technology ecosystem. शहबाज शरीफ ने कहा कि इस नुमाइश जैसे इक़दामात पाकिस्तान को 21वीं सदी की जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल करने की बुनियाद बनेंगे। ये इनकलाब सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहेगा, इसके समरात किसानों, छोटे कारोबारों, खवातीन और नौजवानों तक भी पहुँचाएंगे। भारत के सलाल डैम से पानी छोड़ने पर दरियाए चनाब में सूरत हाल संगीन हो गई है। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 2,05,000 क्यूसिक पर पहुंच गई है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की 24 से 36 घंटे में मजीद बड़े रैले की आने की पेशगोई। हेड मराला से हेड तरीमू तक मुल्हिका तमाम अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा समा सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, बताइए, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की जानिब से क्या बताया गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। भारत ने सलाल डैम से पानी छोड़ा है। सूरत हाल संगीन हो गई है और हेड मराला पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और पानी की आमद जो कि अब से 1 घंटा पहले 2,05,000 क्यूसिक थी, अब बढ़कर 2,24,000 क्यूसिक तक जा पहुंची है, जबकि पानी का इखराज भी 2,06,000 क्यूसिक तक है। भारत से सलाल डैम का पानी जो है हेड मराला के मुकाम पर पहुंचा है, जिसकी वजह से ये ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का सामना है। जबकि अगर बात करें हेड मराला के गिर्द जो नशेबी इलाके हैं उनको रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि पानी घरों में किसी भी वक्त भी दाखिल हो सकता है। इंतजामिया मुतहरिक है, रेस्क्यू टीमें भी तैनात हैं। आवाम से फौरन महफूज मुकामात पर जाने की अपील भी की जा रही है और मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। उधर पसरूर में नाला डेक में तुग़यानी आ गई है। सैलाब के बाइस हिफाजती बंद टूट गया है। दर्जनों देहात मुतासिर हुए हैं। पानी यहाँ पर दाखिल हुआ है। ननपुर, मलिकपुर समेत कई देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। तो आपको बताएं कि ख़बर आ रही है पसरूर से, जहां नाला डेक है और यहां पर तुग़यानी है। सैलाब यहां पर आया है और सैलाब के बाइस हिफाजती बंद टूटा है। मनाज़िर में भी आप देख सकते हैं, दर्जनों देहात इससे मुतासिर हुए हैं। यहां देहात में पानी दाखिल हुआ है। ननपुर का इलाका है, मलिकपुर का इलाका है और इस समेत कई देहात हैं जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। तो मनाज़िर में भी आप देख सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि लाहौर एक बार फिर बारिश में डूब गया है। चंद घंटों की बारिश ने शहर को तालाब बना दिया है।
सड़कें पानी पानी हैं, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गई हैं। शहरी पंजाब हुकूमत के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून का ताकतवर स्पेल तीसरे रोज भी लाहौर पर बरस पड़ा, मगर बारिश थमी तो शहर की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। चंद घंटों की बारिश ने मामूलाते जिंदगी मफलूज कर दिए। GPO चौक, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, मार रोड, डेविस रोड और मुतअद्दिद अहम शाहराहें पानी में डूब गयी। कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम हुई। लोगों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होती रहीं, जबकि शहरी अजियत में मुब्तला रहे। बारिश हुई है तो लाहौर का आपके सामने ही हाल है, क्या बुरा हाल हो गया है। कितनी दूर से पैदल आ रहे हैं, बाइकें भी जवाब देगी। पानी निकासी के दावे भी बारिश के पानी में बहते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि ना निकासी आपकी मशीनरी नजर आई और ना ही मुतलका अमला, जिसके बायस घंटों सड़कों पर पानी खड़ा रहा। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं जी पूरे लाहौर को हमने साफ सुथरा कर दिया है, किसी बाजार में किसी गली में किसी बाजार में पानी नहीं खड़ा। उनको चाहिए इधर आके देखें अवाम की क्या हालात हो रहे हैं। हर रोड में जहाँ पर भी जा रहे हैं वो सब कुछ डूबा हुआ है। रिक्शे चल नहीं रहे, कारें चल नहीं रही, पानी पड़ गया, लोग धक्के लगा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज मजीद बारिशों की पेश गोई करते हुए शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। उधर झंग में भी लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। निकासी आब का निज़ाम मुतासिर होने से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अरशद खान से। जी अरशद, बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटे से झंग में बारिश का मूसलाधार सिलसिला जो है वो जारी है, वक्फे के साथ। और शहर के जो बाजार और गली मोहल्ले जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झंग के मसरूफ तरीन रेल बाजार में, जहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार भी मौजूद है, हम उनसे बारे में बात भी करते हैं। बताइएगा क्या मुश्किलात हैं आपको? पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, कोई अमला कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और ये सारे मसले मसाइल आपके सामने है। बार बार शिकायत की है लेकिन कोई नहीं आता और हमारा इतना नुकसान हो रहा है, कस्टमर नहीं है, दुकानों के अंदर पानी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो काफ़ी शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है जो शहर के मसरूफ तरीन बाजार हैं उन पर जो है वो ध्यान दे और यहाँ पर जो है फौरी तौर पर आब निकासी का इंतजाम करे ताकि उनकी मुश्किलात में जो है वो कमी आ सके। जी बहुत शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची से अहम खबर आपको दें कि सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने गुल प्लाजा अदालती कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने की डॉक्टर फारूक सत्तार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तहरीरी फैसले में कमीशन का कहना है कि सानही की तहकीकात मुकम्मल होने तक जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जा सकती। तो अहम खबर कि गुल प्लाजा अदालती कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने अदालती कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने की दरख्वास्त की थी। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने तहरीरी फैसला इस सिलसिले में जारी कर दिया है। और अभी आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा अगर किसी जहाज पर हमला हुआ तो ईरानी पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज पर हमला करने से गुरेज करे। अमेरिका तेहरान में या उसके करीब पुलों और पावर प्लांट्स पर हमले कर सकता है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। दुश्मन का पूरी क़ुव्वत से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा कि अमरीका हमारी पुरान जौहरी तंसीबात पर बार बार हमले कर रहा है। अमरीका की धमकियाँ अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने तमाम जौहरी सरगर्मियों की मालूमात IAEA को दे रखी हैं। अमरीका को लांग के इलाके को बहाना बनाकर हमले का मंसूबा बनाया जा रहा है, जहां कोई जौहरी तंसीबात है ही नहीं।